कहते हैं कि अगर जन्नत का कोई टुकड़ा ज़मीन पे होता तो शायद वो कश्मीर जैसा होता, इसलिए इसको कहते हैं जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि कश्मीर को एक्सप्लोर करूँ एंड फाइनली आई एम हियर मुजफ्फराबाद। देखने में बहुत खूबसूरत, येट टू एक्सप्लोर अ लॉट। कम एंड जॉइन एंड लेट्स एक्सप्लोर कश्मीर। बशीर साहब, ये कितना पुराना इलाका होगा? ये तकरीबन कोई 200 साल पुराना है। अच्छा, ये मोहल्ला। मुझे बताएं कि कश्मीरी कल्चर के अंदर ये कुलचे का, बाकरखानी का, इनका क्या 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 कॉन्सेप्ट है? ये कंसेप्ट यही, मतलब ये सुबह के नाश्ते पर हम लोग लेते हैं। अच्छा जी जी, हमारा मतलब ये कल्चर में सुबह का नाश्ता सर नमकीन चाय, सब्ज़ चाय के साथ, मतलब एक कुलचा बाकरखानी ये उसके साथ। तो आपका भी यही नाश्ता है आजकल? जी, हमारा भी यही नाश्ता है, हमारे शहर का ही बल्कि ये नाश्ता। पूरे शहर का ही नाश्ता है। ये बड़ी मजे की बात है, पूरे शहर का नाश्ता यही है। अच्छा, ये जो तंदूर है ये डिफरेंट है, आपका ज़मीन पे लगा हुआ है तंदूर है, भट्टी कराई है? जी, बस ये भट्टी के किस्म का भट्टी है, भट्टी समझें। नमकीन कुलचा, स्पेशल कुलचा, मीठा कुलचा, 3 चीज़ लिखी हुई है। ये कौन सा जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है? ये नमकीन है। अच्छा, नमकीन है। जी जी। और ये क्या आटे में क्या होगा? जी, इसमें मैदा खस्ता होता है। मैदा होता है या खस्ता है काफ़ी है। जी जी, नमक होता है, घी होता है। अच्छा, और कुछ मतलब है छुपा के रखती चीज़ें? नहीं, और कोई नहीं, अंडे वगैरह इसमें अंडे। करते हैं। जी जी। स्पेशल कुलचा वो भी इसी का कुछ होगा? इससे ज़रा मतलब है, इससे मसाला जात से समझो ज़रा बेहतर होगा। बेहतर होता है। सर ये है बड़े मज़ा, खस्ता है और मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है ये। तो चाय से डुबो के खाना है इसको? जी जी। चलो जी, चाय से डुबो के खाते हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। लेट्स ट्राई दिस। खस्ता है, बहुत मीठे नहीं है। लग रहे थे मुझे नान खटाई जैसे, लेकिन बहुत डिफरेंट नान खटाई से। हल्के हैं, द लाइट। नान खटाई बड़ी हैवी होती है, बट दैट गुड। ये एक छोटी सी बारादरी है जो कि याद दिलाती है पुराने वक्तों की। कहते हैं कि राजा रणबीर सिंह ने ये तामीर करवाई थी। हम श्योर उस वक्त में इसके अतराफ़ में और भी बहुत सी चीज़ें होंगी, खुशनुमा जगह होगी, लेकिन क्योंकि अभी शहर का बीच का हिस्सा है तो थोड़ा सा रोड से उतर के आपको आना पड़ेगा। लेकिन हसीन बात ये कि इसके साथ एक दरिया बह रहा है जो कि दरिया झेलम में कहते हैं, कुछ लोग इसको दरिया खूनी दरिया भी कहते हैं। लाल पानी है इसका, और आगे जाके एक मिलन है जो कि दरिया नीलम और दरिया झेलम को दोनों को साथ मिलाता है। आप बाकायदा देख सकते हैं कि लाल दरिया और सफ़ेद दरिया एक साथ बहते हुए आगे जाएंगे, फिर आगे जो होगा। लेकिन बड़ा अच्छा नज़ारा देखने से ताल्लुक़ रखता है ये। मदीना मार्केट टिपिकल मार्केट है जहाँ पे ज़रूरत की तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, खासतौर पर ख़वातीन के मतलब की हर चीज़ मिलेगी यहाँ पे। इट्स गुंजान आबाद शॉपिंग एरिया। पश्मीना लॉन और कश्मीरी शाल यहाँ पे मुनफरिद हैं जो नज़र आ रही हैं। कहते हैं जम्मू से लाई जाती हैं। आगे घर के लिए कुछ ना कुछ सुवेनियर तो बनता ही बनता है। वो मैं देखता हूँ क्या लेके जा रहा हूँ आज। कश्मीरी मेन डिश जो कि बड़े इम्पोर्टेंट ऐसे रखती है यहाँ पे कश्मीर के अंदर, गुश्ताबा। इसको यखनी कह रहे थे, बट ये जैसे सफ़ेद सालन में कहूँगा, दही से बनाया हुआ है। और ये कोफ्ते हैं इसके अंदर। कहते हैं यहाँ की शादियाँ कंप्लीट हैं गुश्ताबे के बगैर। भाई डेलिकेट मीट क्या करते हैं, चॉइस ऑफ मीट, बीफ, मटन, जो आपको पसंद हो उसको हथौड़ी के साथ ये मसलते हैं, बहुत ज़्यादा कूटते हैं और बहुत टेंडर हो जाता है। उसमें वाइट पेपर, इलायची डाल के इसके कुछ कोफ्ते बनाए जाते हैं और उसको भी यखनी में उबालते हैं। बेसिकली ये वहाँ से उबालने के बाद लोग ले जाते हैं, चाहे उससे वो पालक के कोफ्ते बनाएं या जैसे मैं यखनी खा रहा हूँ सफ़ेद यखनी, ये बनाएं, या फिर घर में सालन बनता है उस तरीके से। मुझे बहुत शौक था गुश्ताबा खाने का, तो फाइनली आई एम हैविंग गुश्ताबा। कहते हैं कि इसको जो बनाते हैं वो आसान कहलाते हैं, वो जो खास बावर्ची होते हैं वो शादियों के लिए इसको बनाते हैं। शादी में इसकी बड़ी अहमियत है, इसके बगैर शादी इनकम्प्लीट है यहाँ पे। ये किला फन तामीर की खूबसूरत मिसाल है। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी हियर। वेलकम टू रेड फोर्ट। में चक डायनेस्टी ने ये किला अपनी हिफाजत के लिए बनाया, मुगलों से बचने के लिए। और जैसे किले बनाए जाते हैं फिर उन पर हमले भी होते हैं, फिर वो दूसरों के हाथों में जाते हैं। 1646 में मुजफ्फर खान ने इस पे राज किया। मुजफ्फर खान के बाद अकबर बादशाह और उसके बाद डोगर राज ने यहाँ पे हुकूमत की।
इस जगह को शायद जंगों ने इतना नुकसान ना पहुंचाया हो, लेकिन जो ज़लज़ला यहाँ पे आया तो सबसे बड़ा नुकसान उसमें हुआ। अब इसकी यादें ही कुछ रह गई हैं यहाँ पे, लेकिन अच्छी यादें। आप देखेंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा, खूबसूरत जगह लगेगी आपको। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से मुजफ्फराबाद शहर का एरियल व्यू बहुत हसीन लगता है। कश्मीर की एक साइड तो डिस्कवर कर ली है, अब दूसरी साइड एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। लेट्स होप कि वो भी इतनी खूबसूरत हो जैसे ये हिस्सा कश्मीर का। चलें। चलो भैया, अल्लाह हाफिज। ओए होए, एक लंबा सफ़र, बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन बदल के फाइनली मुझे एक क्यूट सी गाड़ी मिली मीरपुर लाने के लिए। मीरपुर को डिस्कवर करना है, सुना बहुत इसके बारे में। लेट्स एक्सप्लोर मीरपुर। वेलकम टू लिटिल इंग्लैंड। वेल, इंग्लैंड तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा शहर है जिसको लिटिल इंग्लैंड के नाम से पहचाना जाता है। यह है मीरपुर कश्मीर के अंदर। बेसिकली इसकी पूरी हिस्ट्री है जिस वजह से ये मीरपुर न्यू इंग्लैंड के नाम से मशहूर है। कुछ अरसे पहले, काफ़ी अरसे पहले, कहते हैं कि दूसरी जंग अजीम में काफ़ी लोग यहाँ से वॉर पे गए थे और वहीं रह गए। फिर उन्होंने वहाँ पे सेटलमेंट कर ली। उसके बाद एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, जब मंगला डैम बन रहा था तो यहाँ से माइग्रेट करके लोग इंग्लैंड चले गए। तो इस वक्त जो इंग्लैंड में सबसे बड़ी पॉपुलेशन पाकिस्तानी की जो है, जो पाकिस्तानी निज़ात कहलाते हैं, वो बेसिकली उनका ताल्लुक मीरपुर से। तो आई मीन मीरपुर इट्स अ लवली सिटी, छोटा सिटी है लेकिन है बड़ा प्यारा। ऑप्शन मेरे पास बहुत सारे थे तो मैंने बड़ा सेफ प्ले किया। नमकीन और मीठे चावल मैंने कहा ये मैंने खाए हुए हैं। क्या तो उसके ऊपर हम चने के साथ भी खाते हैं, चना कोफ्ता, चना अंडा उसके साथ भी खाते हैं, और श्री पाई के साथ भी। मैंने कहा नहीं, श्री पाई टू मच। तो आई इस प्ले सेफ, तो मैंने ये कॉम्बिनेशन लिया है। साथ में उन्होंने रायता दिया है मुझे, रायता वो प्याज कच और खीरे के साथ। सो इसको भी मिला के देखते हैं। बाद में चने का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद उन्होंने कहा मिक्स कर लें इसको, तो कोई बहुत ज़्यादा मिठास नहीं आ रही, बल्कि उसका अच्छा फ्लेवर आपको बैलेंस कर रहा है। उससे नॉट अ बैड आइडिया। मैंने बहुत पराठे खाए, कीमे वाले, आलू वाले, वही टेस्टी, बोरिंग नहीं है, ठीक ठाक मसाला है, चटपटा, बल्कि आपको थोड़ा सा मिर्चों की तरफ है। आई डिडंट नो कि यहाँ पे इतनी मिर्चें खाई जाती हैं। धनिया, जीरा, कीमा, फिलिंग है। मैं इसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं खाने की। मैं कहूँगा ये कश्मीरी पिज़्ज़ा कहें इसको आप, गाय बगाए ये शॉप्स आपको बहुत मिलेंगी। और कश्मीरी ट्रेडिशन के अंदर ये कश्मीरी रोटियाँ, पराठे या कुलचे बड़े इंपॉर्टेंट है। काफ़ी रेस्टोरेंट जो कि बना रहे होते हैं, और देखिए इससे फ्रेश आपको मिल नहीं सकता कि तंदूर पे बैठ के आप खाएं और साथ में ठंडी ठंडी ज़बरदस्त किस्म की लस्सी हो। नथिंग लाइक इट। कश्मीर में हर जगह खूबसूरती है। चाहे आप किसी भी इलाके से गुजरें, आपको इतने सीनिक व्यू मिलेंगे कि आपको दिल चाहेगा गाड़ी फ़ौरन रोक दें। दुलाई के इलाके में मुझे लगा कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक नहर है, पानी गुजरा, ठीक ठाक तेज़ बहाव पानी का, और उसमें चेयर लिफ्ट जो है वो कुछ दूर से जो नज़र आ रहा है, कोई आदमी हाथ से उसको चला रहा है। इलेक्ट्रिक नहीं है, ये रिस्की है, बट बिस्मिल्लाह करके मैं आज ट्राई ज़रूर करूँगा इसको। समंदर की अपनी खूबसूरती है, दरिया की, नहरों की, नदी की अपनी खूबसूरती, तो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है वो आबशारें। आई थिंक आबशार का एक अपना खूबसूरती है कि जिस ऊपर से पहाड़ी से गिर रही होती है, फिर कॉन्सेप्ट के कहाँ से पानी पिघल रहा है, बर्फ़ों का गिर के आ रहा है, और जिस तरह इन्होंने जगह को यूज़ किया हुआ है, इस तरह बना के लोगों के बैठने का इंतज़ाम किया था कि रेस्टोरेंट यहाँ पे लगा सके। नथिंग लाइक ऐसी ठंडी जगह पे जहाँ पे खूबसूरत मौसम हो, जिसको लोग सुहाना मौसम कहते हैं। ठंडी हवाएं हैं, बादल हैं, पानी आबशार आपके साथ गिर रहा है, गर्मा गर्म चाय और यहाँ के आलू के पकौड़े, जो कि फ्रेंच फ्राइज लाइक इट, खुद चाट मसाले के साथ। नथिंग लाइक इट।
एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन कश्मीरीज़ की इंग्लैंड में जा बसी। काफ़ी अर्से पहले कहते हैं कि रावल डैम जब बन रहा था तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन यहाँ से, खासकर मीरपुर की पॉपुलेशन वहाँ जाके बस गई। तो इंग्लैंड के खानों के अंदर पहले जो नंबर 1 डिश थी वो थी फ़िश एंड चिप्स वहाँ की। लास्ट टाइम जो मैंने चेक किया था 2-4 साल पहले, चिकन टिक्का मसाला, दे कॉल इट चिकन टिक्का मसाला। ये फिर एक नई डिश जो कि लोकल डिश थी और इंडियन पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस डिश थी, ये नंबर 1 पे आ गई क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी। हम आज आपको नए ट्विस्ट के साथ बनाना दिखाएंगे कैसे हम बनाएंगे उसको, चिकन टिक्का मसाला। पहले सिंपल काम, इसको हम 2 तरीके से बनाएंगे। पहला, चिकन टिक्के को मैरिनेट करेंगे ताकि वो एक चिकन टिक्के का अलग मसा आए। और उसके लिए मुझे क्या चाहिए, चिकन ये हड्डी के बगैर ले लेना ज़्यादा बेहतर है, और नेशनल का चिकन टिक्का मसाला। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल पोर करता हूँ जिससे इनफ कि हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो चीज़ मुझे बहुत पसंद है वो है लेमन जूस। इसमें लेमन जूस का बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा, घर पे हो तो आप आराम से कोई आधा पौन घंटा दें इसको चिकन को मैरिनेट करने के लिए। व्हेन यू ऑन द गो, इस तरह की जगह पे मैं क्विकली इसको मैरिनेट करके यूज़ कर लूँगा। और ओके, एक इसमें डाल दूँ खुशबू के लिए, और मेरे पास सीख भी है। अच्छा, इसको अच्छी तरह से मसाले को मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, यूजुअली अगर आप देखें तो लोग इस तरह से चिकन को हैंग करते हैं, चिकन क्यूब्स को। कोशिश करें इसको लंबान में करें ताकि इसका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा आपकी, अब ये हैंग नहीं कर रहा, सही है। फ्राइंग पैन को या कढ़ाई जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसको हम आग पे रख लेते हैं, और प्याज के मैं थोड़े से क्यूब्स काट लेता हूँ। और ये खड़े मसाले का समझे, ये चिकन टिक्का मसाला है जिसमें मैं लहसुन को स्लाइस कर लेता हूँ, अदरक। अच्छा, इसको भी हम रफ चॉप कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल लेते हैं। इस ऑयल में जो हमने लहसुन, अदरक, प्याज तीनों को डाल के हल्का सा इसको हम फ्राई कर लेते हैं। और मीनवाइल मुझे कुछ टमाटर चाहिए। टमाटर के लिए टमाटर को हम क्यूब्स करके, कोशिश करें टमाटर का अगर गूदा अलग कर लें, वो हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। टुवर्ड्स दी एंड मैं टमाटर के छिलके वो डालूँगा ताकि ये सब खड़े खड़े रहे। ओके जी, मीनवाइल ये आपके फर्स्ट क्लास ये फ्राई हो रही है। इसमें टमाटर का जो गूदा है वो मैं डाल देता हूँ उसके अंदर। अच्छा जी, साथ साथ हमारी चिकन ज़बरदस्त। अच्छा, अब इसको हम, आइडिया है कि इसमें टमाटर, प्याज ज़रा खड़ी खड़ी रहे। ओके जी, अब इसमें हम क्या करेंगे, नेशनल का सालन मसाला। इसको बाद में यूज़ कर लेंगे। पर दही मैंने रखी हुई है, दही के साथ इसकी भुनाई करूँगा। फर्स्ट क्लास हमारा मसाला भुन गया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, साइड में रखी हुई जो हमारे पास अभी भी गर्म थी वैसे, चिकन की बोटियाँ ये इसमें डाल देते हैं। साथ ही साथ थोड़ी सी क्रीम, थोड़ी सी क्या, दिल खोल डाले। फॉरेस्ट फ्लेवर मुझे लगता है नेशनल का टोमेटो केचप ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देगा रादर देन चीनी, और बहुत ज़्यादा नहीं है, about टेबल स्पून, और बहुत अच्छा कलर भी लाएगा। ग्रेट। ओके जी, सो वी ऑलमोस्ट डन। थोड़ा सा इसको बस ज़रा ज़बरदस्त नाइस एंड थिक ग्रेवी तैयार है। इसको मैं थोड़ा सा चूल्हे हटा लूँ, जैसे आपको दिल चाहे सर्व करे। ऑन द गो मुझे बंद मिले, गिव इट ट्राई। ओह, ट्रस्ट मी, इतने खूबसूरत मौसम में इससे मज़ेदार डिश नहीं हो सकती थी। वेल, आई हैड अ वंडरफुल टाइम। खूब घुमा, खूब फिरा, खूब खाने खाए, और यहाँ के पता चला कि इसको जन्नत नज़ीर वादी क्यों कहा जाता है। इतनी खूबसूरत जगह कहाँ मिस कर सकते हैं। एक बात और मुझे यहाँ के मालूम हुई, वो ये कि यहाँ के लोगों को आप कैद नहीं कर सकते। सिर्फ एक प्यार की ज़बान इनको चाहिए और मोहब्बत, और आप इन पे राज करेंगे। खैर जनाब, ये था मेरा सफ़र कश्मीर का। उम्मीद है आपके साथ मुलाकात होगी किसी नई लोकेशन पे, नए फूड्स के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।